Hello बच्चों, let's read this question. The question says the common features among the species Cn minus, CO and NO are. तो हमें बताना है इनमें से कॉमन फीचर्स कौन सा है. ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं. हमारे पास है Cn माइनस, हमारे पास है CO, हमारे पास है NO. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड ऑर्डर कह रहे हैं 3 है. ठीक है, अब देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, सिंपली कार्बन में कितने होते हैं हमारे, कार्बन में होते हैं 6 और नाइट्रोजन में होते हैं 7. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसमें 6, नाइट्रोजन में हो गए 7, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया. तो 6 + 7 + 1 इज इक्वल टू कितने हो गए हमारे पास, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, सेकेंड स्पीसीज में चेक कर लेते हैं. CO, कार्बन के अंदर कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन में 8, देन 6 + 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 + 8 इज इक्वल टू 14. यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है. NO के अंदर चेक कर लेते हैं. नाइट्रोजन में हमारे 7 है, ऑक्सीजन में हमारे कितने हैं, 8 है. तो 7 + 8 और एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, तो हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है. मतलब एक बात तो क्लियर हुई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है. इसका मतलब स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है. ठीक है, अब देखो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल तो हम कैसे फिल करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन. देखो सब में कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहने वाली है. ठीक है, बस एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होता है. ठीक है, अब देखो σ1s2 σ2s2, सिंपली पहले एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा σ*1s2, then we have σ2s2, σ*2s2, then we have π2px2 equal to π2py2 and at last we have σ2pz2. ठीक है, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है पाई वालों की. ठीक है ना. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देखो ये है बॉन्डिंग वाले 2 4 6 8 और 10, तो 10 हो गए टोटल कितने बॉन्डिंग के, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, जो स्टार वाले होते हैं ना वो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग को. इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 3. सो ये बात तो बिल्कुल सही होगी कि बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है और स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है. करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, रेस्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं. बॉन्ड ऑर्डर इज 3, वीक फील्ड लिगेंड. देखो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है लेकिन ये क्या है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है. ये तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है. क्यों है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, देखो जो भी हमारे कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं ना, कार्बन डोनर हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन डोनर हो गया. ठीक है, ये कैसे होता है, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होते हैं, हमें से याद रखना. ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हो गए. ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, तो ये हो गए, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया. यहाँ पे तो देखो बॉन्ड ऑर्डर ही 2 बोल दिया हमने, अभी निकाला बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया. आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वीक फील्ड लिगेंट नहीं होते, बट ये भी एलिमिनेट करो. तो ओनली करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर इज A is the correct answer, and this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.